हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम असद सलीम है और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एज अ फार्मासिस्ट मुझसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि प्लीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट बताएं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीनस इरेक्ट नहीं होता। वैसे उर्दू में यूँ बता सकते हैं कि उज़्व तनासुल का क़याम न करना। हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है वो ये है कि कुछ ऐसी दवाई बताएं क्या उज़्व तनासुल का क़याम करना मुमकिन हो या पीनस को इरेक्ट करना हो। इसके लिए जो मैं लोगों को बताता हूँ वो चीजें पहले तो ये है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि पीनस की सफाई नहीं रखी जाती, कपड़ों की सफाई नहीं रखी जाती, कपड़े गंदे होते हैं, या कंडीशन ऐसी होती है कि जब सीमेंट लगा हुआ होता है पीनस पे तो उसको प्रॉपरली धोया नहीं जाता और गंदे सरफेस से रब होने की वजह से वो कंटेमिनेशन के थ्रू बैक्टीरिया उसमें चले जाता है पीनस में और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है। अगर टेस्टिकल्स में पेन है या किडनी की साइड पर पेन है तो ये एक साइन है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अंदर एक और अलामत भी ये है कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन के साथ आता है। इसकी एक ये वजह भी, तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि एंटीबायोटिक्स ली जाए। अगर टेस्टिकल में पेन है तो हम ऑगमेंटिन 625 यूज करेंगे जो कि एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलोनिक एसिड है 625 मिलीग्राम। ये इसकी टैबलेट की ग्रामेज है या एक टैबलेट का इतना वजन हो। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसकी डोजेज क्या है। डोजेज इसकी 625 मिलीग्राम 2 टैबलेट डे 1 और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे में आप एक एक टैबलेट लेंगे। इससे ये इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। अगर टेस्टिकल्स का है और पीनस का और अगर किडनीज का है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि सिप्वाल के नाम से ब्रांड अवेलेबल है वो। और अगर इन्फेक्शन किडनीज का तो इसके लिए हम 500 मिलीग्राम 2 टैबलेट डे 1 पर लेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे पे 500 मिलीग्राम की एक एक टैबलेट लेंगे। यानी पहले दिन 2 और बाकी 2 से लेके 5वें दिन तक एक एक एक, तो यानी 2 + 4 टैबलेट, टोटल ये 6 टैबलेट्स होंगे। ये क्योर है किडनी इन्फेक्शंस का। और जिन लोगों को इस तरह के इन्फेक्शंस हो वो इन दवाइयों के इस्तेमाल से बआसानी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी और वजह से है और आपको वजह समझ में नहीं आ रही तो इसके लिए आप मेडिकेशंस ले सकते हैं। मेडिकेशन अवेलेबल जो हैं वो है सिल्डेनाफिल जो कि वायाग्रा के नाम से अवेलेबल है, टार्डालेफिल है जो कि सियालिस के नाम से अवेलेबल है, एवेनाफिल है जो कि स्टैंड्रा के नाम से अवेलेबल है और वर्डेनाफिल है जो कि लेवाइट्रा के नाम से अवेलेबल। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि इन मेडिकेशंस के यूज से आपको ये देखना है कि आपने कब इस मेडिकेशन का इस्तेमाल किया। अगर आपने मेडिकेशन ली है तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 to 60 मिनट्स बाद होगा। इसके अलावा अगर इन सारी मेडिकेशन से रिजल्ट नहीं तो फिर इंजेक्शन यूज हो। इंजेक्शन में अगर इन मेडिकेशन से रिजल्ट नहीं अचीव होते तो फिर हम इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं। इंजेक्शंस में सबसे ज्यादा पोटेंट इंजेक्शन है एल्पोस्ट्राडिल जो कि कैवरजेट के नाम से मिलता है। 20 माइक्रोग्राम इसकी डोज है। एक इंजेक्शन आपने यूज किया, जब आप यूज करते हैं तो उससे 5 से लेकर 20 मिनट्स में इरेक्शन अचीव हो जाती है। तो ये फास्टेस्ट पॉसिबल मीन्स है इरेक्शन को अचीव करने का। लेकिन इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है कि सिरिंज का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सिरिंज आप सही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप इसके लिए एल्पोस्ट्राडिल की सपोजिटरी यूज करेंगे। सपोजिटरी काफी सेफ है और अगर इंजेक्शन अगर आपको लगता है कि सही एडमिनिस्टर नहीं होगा तो इसकी सपोजिटरी यूज करें और डोजेज का ख्याल रखिएगा। ज्यादातर इसके साइड इफेक्ट्स इन तमाम दवाइयों के इंडाइजेशन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग है। और ये इस्तेमाल के बाद, दवाइयों के सही इस्तेमाल के बाद ये साइड इफेक्ट कुछ अरसे तक रहते हैं। लेकिन जब आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो ये साइड इफेक्ट डिसअपीयर या खत्म हो जाता है। तो ये ज्यादा देर परसिस्ट नहीं करेंगे। तो थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो जानना चाहते हैं वो तमाम मालूमात आपको इस वीडियो से मिल गई होंगी। मजीद जानकारी के लिए देखते रहिए
हमारा चैनल, और प्लीज आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।